हेलो दोस्तों, डिसीजन क्लास में आपका स्वागत है। मैं परमहंस सर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 लेक्चर नंबर 2 जो प्रश्न इसका 2 है उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले जो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है, क्योंकि हर चैप्टर का कुछ न कुछ मीनिंग होता है, तो जो इसका उद्देश्य होता है उसको हम लोग समझेंगे। पहला इसमें समझना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, क्योंकि रैखिक में होता है जिसके घात एक हो, तो इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप जो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पे a और b इसका गुणांक है और c जो है अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। क्योंकि रैखिक समीकरण जो होता है जिसके घात कितना हो, घात एक हो, घात कितना होना चाहिए? एक होता है। और इसमें जो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारा रूप होता है व्यापक का, जहां पे a और b है गुणांक होते हैं और c हमारा क्या है? अचर पद होता है। इसमें देखना है तीन हम लोग को जो इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, या जो इसमें मेन उसका क्वेश्चन का उद्देश्य है उसको हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, इसमें हम लोग को पहला इसमें पढ़ना है कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो उसका मतलब क्या होता है। और देखिए इसमें समीकरण हम लोग ले लेते हैं। जैसा आपको दिया है 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0, पहला समीकरण कर लेते हैं। दूसरा क्यों समीकरण 3x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 हो, समीकरण 2। तो इसमें देखिए हम लोग को देखना है कि यदि हमारा पहला a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जब आपको ये होता है तो हम लोग को जो होता है, देखिए क्योंकि हम लोग समीकरण एक से जैसे इसमें कंपेयर करते हैं, तो देखिए समीकरण एक से समीकरण एक, तो देखिए समीकरण ये है तो a1 बराबर हम लोग को 2 है और क्या है b1 बराबर 4 है और c1 बराबर क्या है -6, क्योंकि सिंबल के साथ हम लोग को लिखना है। और समीकरण 2 में देख लेता है, समीकरण 2 में समीकरण देखिए 2 क्या ये है, तो a2 इक्वल जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और b2 इक्वल जो हो जाएगा 6 हो जाएगा और c2 इक्वल जो हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो यदि हम लोग देखते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो देखिए यहाँ पे a1 हम लोग का क्या है 2 है और a2 क्या है a2 3 है और b1 4 है और b2 देखिए 6 है। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है इक्वल, ये नॉट इक्वल नहीं है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जैसा 4 हो जाता है तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इसमें मतलब होता है कि यदि ये नॉट इक्वल हो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो इसका मतलब वो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा। ये प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि ऐसी रेखा रहेगी वो एक जगह, देखो यहाँ पे काट रहा है एक जगह, और एक जगह जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब उसका सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। इसका मतलब जब a1/a2 रहे नॉट इक्वल b1/b2 रहे तो वो प्रतिच्छेद करेगा और उसका कितने हल होगा? एक हल होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। देखिए हम लोग पहला जो पढ़े हैं वो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2
B2 रहे। तो हम लोग इसको देखे हैं कि वो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा एक ही पॉइंट पे, और इसका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। और सेकेंड नंबर जो होता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 रहे। तो ये क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। समांतर मतलब होता है यदि कोई रेखा हम लोग देखिए इसे खींचते हैं, अब इसी के ऊपर एक रेखा और खींच देते हैं, इसी के ऊपर एक रेखा देखिए और खींच देते हैं, लेकिन पता तो नहीं चल रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि एक ही रेखा है, लेकिन इसके ऊपर दो रेखा है। तो देखिए एक यहाँ कट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ बहुत जगह कट करेगा ना, तो इसका मतलब कि ये समांतर होगा। क्या होगा, ये संपाती नहीं, सॉरी संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। और संपाती मतलब कि बहुत उसी पे ओवरलैप है, उसी पे ओवरलैप है। और लेकिन ये क्या, इसके अनेक हल होगा, जितने पॉइंट होगा, जहां जहां पे वो रेखा मिलेगी वहां पे उसका हल होगा। तो इसका मतलब अनेक हल है। क्या है, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अब थर्ड नंबर जो होता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2, C1 अपान C2। इसका जो होता है, क्योंकि ये रेखा दो रेखा ऐसी रहेगी, देखिए एक दूसरे के समांतर होगी। क्या रहेगी, समांतर। और जो समांतर रहेगी तो जाके कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब यही आप लोग को सारणी इसको याद करना है। यार हम लोग को A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 मिले, तो इसका मतलब वो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा और एक ही हल होगा। जितने जगह वो रेखा काटेगी उतने हल होगा। और यहाँ पे जो होता है A1 अपान A2 रहे बराबर B1 अपान B2 रहे बराबर C1 अपान C2 रहे, तो रेखा संपाती होगी। देखिए इसी पे हम लोग दो रेखा खींचे हैं, इसी पे दो रेखा। अब उसी पे ऐसा लग रहा है कि रेखा है, लेकिन बहुत इस पे दो रेखा है और हर जगह मिल रहा है, कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो हल होगा वो अनेक हल होगा। थर्ड नंबर क्या है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 रहे। तो ये समांतर है। देखिए समांतर है तो कहीं भी जाके नहीं मैच करेगा। अब कहीं जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा वो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्योंकि प्रश्नावली 2.1 के पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं, बना चुके हैं, उसको देखिए आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें है प्रश्नावली 3.2 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, जो रैखिक समीकरण है, उससे हम लोग कंपेयर इसे करेंगे और इसको ये देखना है कि प्रतिच्छेद, ये जो समीकरण दिया प्रतिच्छेद कर रहा है कि समांतर है कि संपाती। क्योंकि इसके पहले हम लोग देखिए इसको तीनों डिटेल किए हैं। क्योंकि जब हम लोग A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है और उसका सिर्फ एक हल होता है। उसके बाद जो सेकेंड वाला हम लोग पढ़े थे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो, वो क्या होता है, संपाती रहता है और उसमें अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और थर्ड वाला जो था A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2 हो, तो क्या होता है वो जो होगा समांतर रहेगा और क्या होगा, उसमें कोई भी हल नहीं होगा। तो उसी को हम लोग देखना है क्या है। तो देखते हैं, इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो देखिए, क्योंकि अब A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 सिंबल के साथ लिखना है -4, C1 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब उसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखिए यहाँ, तो A1 A2 अपान, यहाँ पे लिख लेते हैं A2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 7 है। अब फिर B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा -9। अब हम लोग को देखना है कि अतः A1 अपान A2 पेश B1 अपान B2 C1 अपान C2। अब इसमें देखना है कि संपाती है कि परिच्छेद कर रहा है कि समांतर है। अभी हम लोग इसमें कह नहीं सकते हैं, लेकिन इससे कंपेयर हम लोग रखते हैं मान। A1 बराबर देखिए क्या है, A1 बराबर 5 और A2 बराबर क्या है 7। अब देखिए B1 बराबर -4, अब B2 बराबर 6। अब इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसका मतलब 5/7 बराबर -2/3 इक्वल। अब देखिए यहाँ हम लोग जब देख लिए हैं कि जब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो आपको थर्ड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हो रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित देखा है, प्रतिच्छेद करता है। अतः इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा। देखिए हम लोग क्या देखे हैं कि समीकरण 1 का कंपेयर कर लिए हैं, समीकरण 2 कंपेयर कर लिए हैं, तो इस पे हम लोग रख लेते हैं। जब हम लोग को, क्योंकि यहाँ हम लोग को देखिए मान से ही पता हो गया, इसका मतलब कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 हो रहा है, तो हम लोग को C1 और C2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब हम लोग पहला जो कंडीशन पढ़े हैं, यदि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 आ जाए, इसका मतलब वो प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, देखिए प्रतिच्छेद करती है। और इसका क्या एक ही हल होगा। तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 9x + 3y + 12 बराबर इक्वल है, फिर 18x + 6y + 24 इक्वल 0 है। इसका मतलब 9x + 3y + 12 बराबर 0 दिया है। दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0 दिया है। तो इसका मतलब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण देखिए है +3y + 12 बराबर 0 है। तो इसका मतलब A1 बराबर हो गया 9 और B1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा 12। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 18x + 6y + 24 बराबर क्या है 0। इसका मतलब A2 इक्वल 18 और B2 इक्वल 6 और C2 इक्वल कितना हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पे A2 इतना हो जाएगा और B2 6 हो जाएगा और C2 इतना हो जाएगा। अतः अब इसको देखते हैं, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 फिर C1 अपान C2। अभी कंफर्म नहीं है क्या हो सकता है इसमें। ऐसे हम लोग तुलना करते हैं, या इसको कामा और कर लेते हैं।
अब देखिए तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 अपान A2, इसका मतलब 9 अपान 18 इक्वल B1 अपान B2, B1 3 और B2 6 इक्वल फिर C1 अपान, C1 कितना है, देखिए C1 12 है और C2 कितना है 24 है। अब देखिए काटेंगे तो 2 बार 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 12 1 का 12, बाद में 24 का मतलब 1 अपान 2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो किससे मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 रहे। तब क्या होता है कि वो संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा या संपाती करती है या होता है। इसका मतलब कि अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, तीसरा देखते हैं। देखिए इसका 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, इसको समीकरण हम लोग 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखिए उसी प्रकार करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है। तो A1 B1 और C1, A1 क्या है 6, B1 क्या है -3 और C1 क्या है 10। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। तो A1 A2 B2 और C2, देखिए A2 क्या है 2 हो जाएगा। अब B2 क्या है -1, जब y है तो 1 हो जाता है। C2 क्या होता है 9 हो जाएगा। अब देखते हैं, अतः अब A1 6 और A2 कितना है 2, A1 6 और A2 2। फिर B1 देखिए B1 कितना है, B1 -3 और B2 -1। फिर C1 देखिए 10 और C2 9। देखिए 2 का 2, 2 3 6, 3 1 का 1 1 3 3। तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 और नॉट इक्वल क्या है 10/9, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर है और लास्ट वाला क्या है बराबर नहीं, इसका मतलब ये कौन सा है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और नॉट इक्वल C1 अपान C2, यही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, समांतर होगा, समांतर करती है। अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा, ये लास्ट वाला है। तो देखिए दूसरा का हम लोग 3 क्वेश्चन था, तीनों को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा। देखिए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत का मतलब होता है जिसका कोई हल हो, यदि हल रहेगा तो वो समीकरण संगत है, यदि हल नहीं रहेगा तो इसका मतलब असंगत है।
तो इसको हम लोग देखना है। आगे इसको जो व्यापक रूप होता है उसमें लिखना है। व्यापक रूप क्या होता है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यही होता है। तो देखिए इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ इस साइड बराबर में 0 होना चाहिए, तो इसको हम लोग व्यापक रूप में लिख लेते हैं। हो जाएगा 3x प्लस 2y, क्योंकि अब यहाँ देखिए प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2। देखिए ये व्यापक रूप हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है कि समीकरण 1 से a1 इक्वल b1 इक्वल c1 इक्वल, तो a1 देखिए क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहां लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तो a1 क्या है 3, b1 क्या है 2 और c1 क्या है माइनस 5। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए यहां लिख लेते हैं, है 2x प्लस माइनस है 3y माइनस 7 बराबर 0 है। तो देखिए इसमें a2 और b2 और c2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 2 और b2 क्या हो जाएगा माइनस 3 और c2 क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा ना। अब इसमें देखना है, यहां से देखिए कंपेयर करते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं है। अब देखिए a1 अपान a2 2, फिर b1 अपान b2 माइनस 3। यही देखिए पता चल रहा है कि ये बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है तो आगे नहीं करना है। इसका मतलब कि a1 अपान a2, यहां देखिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, b1 अपान b2। इसका मतलब कि इसमें कह रहा है क्या हो जाएगा, एक हल होता है। कितने हल होता है, एक हल। अतः केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसलिए ये समीकरण क्या है, संगत है, संगत है। बस हो गया, आंसर हो गया। जब देखना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा, यदि प्रॉपर्टी याद रहेगा तो जिसका हल होगा वो संगत रहेगा, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग को व्यापक रूप लिखना है, व्यापक रूप। अब इसका व्यापक रूप हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1। सेकेंड वाले का 4x माइनस 6y इक्वल 9 इक्वल 0, माइनस 9 इक्वल 0, समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 8 बराबर 0। तो a1 अपान बराबर b1 और c1। a1 क्या है 2, b1 क्या है माइनस 3 और c1 क्या है माइनस 8। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखिए 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब देखिए यहां हो जाएगा a2 b2 और c2। a2 क्या है 4, b2 क्या है माइनस 6 और c2 क्या है माइनस 9। देखिए अब उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, यहां देखिए मान रखेंगे। अतः देखते हैं, देखिए a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4। अब b1 क्या है माइनस 3 और b2 क्या है माइनस 6 है, माइनस
6। फिर देखिए C1 क्या है -6 बटे C2 क्या है -9 है। देखिए 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका आएगा 1/2 इक्वल 1/2 और 8/9। तो देखिए ये तो दोनों समीकरण बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा फॉलो कर रहा है? सेकंड वाला, A1/A2 थर्ड वाला, B1/B2 और नॉट इक्वल क्या है? C1/C2। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला था वो क्या होता है? समांतर होता है, वो कहीं पे भी नहीं काटता है। इसका जब कहीं पे नहीं काटेगा रेखा तो इसका मतलब क्या होगा? वो असंगत होगा, उसका कोई हल ही नहीं होगा। तो क्या रहेगा ये? अतः कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्या रहेगा? ये असंगत है। क्या है? असंगत है। देखिए इसका हम लोग पहले व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 3/2x प्लस 5/3y -7 इक्वल 0। समीकरण ये। सेकेंड नंबर है 9x -10y -14 बराबर 0। समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? देखिए A1 B1 और C1। A1 क्या हो जाएगा? 3/2। B1 क्या होगा? 5/3। अब C1 क्या होगा? -7 होगा। अब यहां पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब A2 B2 और C2। A2 क्या है? 9, देखिए 9 है, और B2 क्या है? -10। अब C2 क्या है? -14 -14। अब देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं A1/A2, A1/A2 3/2। अब ये नीचे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 है, तो हम लोग 9 कर लेते हैं बराबर। अब B1/B2, B1 कितना है? 5 और 3 इंटू B2 -10 है, -10। फिर देखिए C1/C2 -7/-14। अब इसको देखिए कट करेंगे, 3 बार जाएगा तो 1/6। इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा, तो -2 आएगा। देखिए -2, तो क्या हो जाएगा? 1/-6। अब देखिए एक कट जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा? 2, 1/2। तो देखिए ये भी इक्वल नहीं है, तो तीसरे के निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको किसको ये फॉलो कर रहा है? A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अतः एक हल होगा। अब एक हल होगा तो इसका मतलब वो क्या रहेगा? संगत है, संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर जो 3 था, इसमें हम लोग 3 बताए हैं। अब 2 जो प्रश्न है आप लोगों को सॉल्व करना है और उसका आंसर वो संगत है कि असंगत है, तो उसको आप लोग इस पे पिन करना है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।